जिन लोगों ने 15 साल तक राज का सुख भोगा, कांग्रेस को माँ कहा, वो लोग कांग्रेस के झंडे जलाते हैं, कांग्रेस के पटके जलाते हैं, विरोध में बोलते हैं और सीधे जाकर के समर्थन देते हैं। अब पता चला कि गंगाधरी शक्तिमान हो, ऐसे नहीं आएगी साहब, अब जैसी भी ऐसे नहीं आएगी। अब तो आपको यहाँ से ताले लगा करके जाने पड़ेंगे, ये सोच कर की जनता जाग। मेरे एमएलए बनने के बाद 5-7 एमएलए को नहीं हुए, मेरे एमएलए बनने के बाद तो 2.5 लाख एमएलए हुए। हर वोटर अपने आप को एमएलए समझेगा, ये महसूस होगा कि हम एमएलए हैं। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय हो। सभी संत महापुरुषों को नमन करते हुए कार्यक्रम में उपस्थित सभी बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें, प्यारे बच्चे, हमारे बीच में उपस्थित सूरतगढ़ नगर पालिका के चेयरमैन श्री परशुराम भाटिया जी, श्री सीताराम मंजू जी, आदरणीय गुरु जी एडवोकेट चंदगीराम जी, श्री साबराम स्वामी जी, पीसीसी की सचिव बहन प्रवीणा मेघवाल जी, हरियाणा से, हिसार से हमारे बीच में पहुंचे हैं हरियाणा के पूर्व राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त श्री भूपेंद्र गंगवा जी, हरी शेख सरिया जी, सम्मानित मंच और सम्मानित सारी की सारी टीम, जितेंद्र शर्मा जी और आपकी पूरी की पूरी टीम का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस तरह का भव्य कार्यक्रम आप लोगों ने किया है। और दूसरा इस बात का भी, बहन विमला शर्मा जी भी मौजूद हैं, दूसरा धन्यवाद इस बात का भी कि 5 बजे का टाइम था और शायद 8 बज गए, 3 घंटा लेट है, फिर भी आप लोग जमे बैठे और 3 घंटा लेट इसलिए है, ये संकेत इस बात के हैं कि आप लोग चुनाव जीत रहे हैं। इतने भव्य कार्यक्रम हो रहे हैं कि किसी भी प्रोग्राम को हम शॉर्ट नहीं कर पा रहे। बहुत बार मैंने प्रयास किया, जैसर में ज़्यादा प्रोग्राम थे, मैंने कहा कम करो, माड़ा कम करो, कम बुलाओ, लेकिन फिर भी चल रहा है। और अभी मैं एक प्रोग्राम बीच में छोड़ के आया हूँ सर, उसको मुझे जाके करना है। तो आप लोगों का भव्य स्नेह, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरी यही कमाई है। 1989 में ग्रेजुएशन करने के बाद मैं जब राजनीति में आया तो मैंने प्रण किया था कि मैं शादी नहीं करवाऊंगा, मेरा जो परिवार होगा वो ये होगा जो मेरे सामने बैठा है। नंबर 2, मेरे पास कोई संपत्ति नहीं होगी। पिछले 8-10 महीने से मैं राज्य मंत्री हूँ, सरकार से मुझे तनख्वाह मिलती है, मेरे खाते में आती है, वो तो मेरे खाते में आती है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसके अलावा इस धरती पर मेरे नाम से कोई संपत्ति नहीं है और मुझे जरूरत भी महसूस नहीं है। और आप लोग इस बात को इस तरीके से समझ सकते हो कि ये टिकट जिस दिन मिला, यदि पैसों से टिकट मिलता तो ये सिंबल मेरे को नहीं मिलता, पैसे देने वाले और लोग बहुत थे। यदि कोई राजनीतिक अप्रोच की वजह से मिलता तो भी मुझे नहीं मिलता, राजनीतिक अप्रोच और लोगों की बहुत ज़्यादा थी। मुझे जो टिकट मिला है वो आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से मिला है। इसलिए जिस दिन टिकट मिला उस दिन मैंने अपने आप पर गर्व महसूस किया कि सूरतगढ़, हो सकता है मेरे पास कोई बहुत बड़ा बैंक बैलेंस नहीं हो सकता है मेरे पास सूरतगढ़ के अंदर कोई कब्जे की हुई 2-4 बीघा जमीन नहीं है, हो सकता है मेरे पास सूरतगढ़ के कब्जे की हुई जमीन में कोई बड़ी कोठी भी नहीं है, लेकिन सूरतगढ़ के अंदर
सबसे बड़ा जिन टिकट मिला उस दिन मैंने महसूस किया कि सबसे धनवान व्यक्ति मैं हूँ, क्योंकि सूरतगढ़ की जनता का आशीर्वाद मेरे साथ। क्या बात है। सूरतगढ़ के दिल के जनता के दिलों में राज मैं करता हूँ, ये मुझे महसूस हुआ। और मेरा निवेदन है, श्री गिरधारी स्वामी जी हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष हैं राज्य स्तर के, हमारे बीच में पहुँचे, आपका हार्दिक स्वागत है। और आज जिस तरह से आप लोगों का प्यार और स्नेह मिल रहा है, उसी तरह से आज 21 तारीख छिप गई है। 22, 23, 24 हरीश जी 3 दिन तो हुए है, 3 दिन का मतलब एक दिन का मतलब 24 घंटा हुआ भाई, तो 72 घंटा की 72 घंटा है आपके पास। अब इस एक एक मिनट को कैसे आप लोगों को सदुपयोग करना है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा वो लोग अफवाहें फैलाएंगे, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर झूठे नाटक करेंगे, झूठ बोलेंगे, क्योंकि हारा हुआ आदमी कुछ भी कर सकता है। लेकिन मैं मेरे कार्यकर्ताओं से बार बार कह रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ, वो लोग हारे हुए हैं, आप लोग जीते हुए हैं। इसलिए आपको संयम रखना है, आपको ऐसी कोई भी बात नहीं करनी जिससे किसी वर्ग को, किसी जाति को, किसी धर्म को, जिससे किसी जाति को, किसी धर्म को, किसी वर्ग को ठेस पहुंचे। और वैसे भी ऐसा हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, किसी भी हालात में हमें नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने देखा है काफ़ी समय से हम आपस में बहुत ज़्यादा मिलते रहे हैं, मेरी भाषा से, मेरे व्यवहार से आज तक किसी को ठेस नहीं पहुंची। मेरे पर बहुत हमले किए गए, बोल करके हमले किए गए, किए कि नहीं किए? पहला तो कहता एक ही रजाई में सोआ, और जब ठा लग गया भी रजाई तो एक पास जान लग रही है, चल फिर हमला शुरू कर दिया। टिकट मिलने के मिलने पहला शुरू हो गया हमला, था पड़ गया हो गया रजाई तो एक साइड में जाना। तो भाई रजाई में तो पहाड़ी को नहीं हरीश जी, मैं तो विसाखी रजाई में सागी झंडा ही नहीं चलूँ। जिन लोगों ने 15 साल तक राज का सुख भोगा, कांग्रेस को माँ कहा, वो लोग कांग्रेस के झंडे जलाते हैं, कांग्रेस के पटके जलाते हैं, विरोध में बोलते हैं और सीधे जाकर के समर्थन देते हैं। अब पता चला कि गंगाधरी शक्तिमान हो है, एक या दोनों अलग अलग को नहीं, दोनों एक ये। अब तो चालो पहला थे जिक्र तो जितेंद्र जी करता थे आपस में, क्या नहीं आगे दोनों का सारा जी का मामला है, नहीं है साझा चाला है, कब्जा साझा है, लेकिन नहीं कोई बुजुर्ग नहीं मानता को नहीं, ये तो एक दूसरे ने यहाँ रखा है कि लड़े बहुत है, एक स्टेज पर बैठे ही को नहीं। लेकिन अब बताओ चालो एक है। तो इसलिए एक तरफ वो लोग हैं पूंजीपति लोग, कब्जाधारी लोग, जिन्होंने अपना वर्चस्व कायम रखा डर के बलबूते पर, डरा करके, भय के माध्यम से, और एक तरफ आप और हम हैं साधारण से लोग, जिन्होंने इस सूरतगढ़ के अंदर जो शांति चाहने वाले लोग, डर के माहौल को खत्म करना है, सूरतगढ़ में शांति स्थापित करनी है। अभी किसी को डराया गया, चेयरमैन साहब कह रहे थे कि 3 तारीख को जेसीबी आवेगी। अब ये जेसीबी ऐसे नहीं आएगी साहब, अब जेसीबी ऐसे नहीं आएगी। अब तो आपको यहाँ से ताले लगा करके जाने पड़ेंगे। ये सूरतगढ़ की जनता हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। आप लोगों को 24-25 तारीख की शाम को एक एक वोट को संभाल करके, अपने अपने पोलिंग बूथों को संभाल करके, अब वो समय भी निकल गया कि आप प्रचार करने जा रहे हो, यहाँ से गाड़ी लेकर के कोई कह रहा है सिंगरा सर में रिश्तेदारी है, मैं मिल गया हूँ, फिर कहने नहीं एक रिश्तेदारी ढाबा में बच गई, बटे मिल गया होना जरूरी है, नहीं एक सूरजर सर और है, बटे तो जाना जरूरी है। अब कहीं भी आपको नहीं जाना, मेरे कार्यकर्ताओं से आप सबसे निवेदन है, आप कहीं जाना है तो सिर्फ टेलीफोन के माध्यम से जाना है, टेलीफोन करें, आपको सिर्फ अपना अपना पोलिंग बूथ और अपना अपना वार्ड संभालना है।
यदि हम लोगों ने अपना पोलिंग बूथ जीत लिया तो विधानसभा जीतेंगे। इसकी तैयारी आप लोगों को पूरी तरह से करनी है। मेरे से कोई भी काम होगा आप लोग आधी रात बतलाओगे, किसी बिचावले की जरूरत नहीं, मेरे पास सीधे आओगे। लेकिन 25 तारीख तक आप लोगों को जिम्मेदारी संभालनी है। 25 तारीख तक पूरा का पूरा काम आप लोगों को संभालना है। 25 तारीख तक की जिम्मेदारी आपकी और 25 के बाद 5 साल तक चौकीदारी मेरी। आपकी चौकीदारी करूंगा। आपको लगेगा कि मारो विधायक है, थे यहाँ क्या होगा, यहाँ कौन को डूंगरा विधायक है, थे यहाँ क्या होगा बाजार में की बात करें कि मारो विधायक है, बिगी बात करा मारो विधायक है। अभी विपक्ष वालों ने 2-3 दिन पहले कहा था कि भाई डूंगराम जी एमएलए बन गए, नहीं तो पंग सागे 5-7 दिन सारा एमएलए होएगा। मैं क्यों बने, विपक्ष वाला ने थे भूल कर लाग रहे हो। मेरे एमएलए बनने के बाद 5-7 एमएलए को नहीं हुए, मेरे एमएलए बनने के बाद 2.5 लाख एमएलए होएगा। हर वोटर अपने आप को एमएलए समझेगा, ये महसूस होगा कि हम एमएलए हैं। तो इसलिए आप लोगों को इसकी पूरी की पूरी तैयारी करनी है। 25 तारीख की शाम को 6 बजे तक हर एक वोट डलवाने के लिए तैयारी करनी है। बहन जी, महिलाओं की पूरी टीम भी इस काम में अच्छी तरह से लगेगी। आपको भी तैयारी करनी है। घर घर जाकर के वोट मांगने का जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं वो भी आपको करना है और पूरी तरह से आप लोगों को लग करके करना है। आज आप लोगों ने भव्य कार्यक्रम किया है, इसके लिए मैं आपकी पूरी की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप लोग आगे भी इसी तरह से आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद, आपका प्यार बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब।